आने वाली कारपोरेशन में आप देखेंगे उसमें हमने 2 डक्ट्स बनाई हैं साइड पे, एक पीएचई के लिए, एक पीडीडी के लिए। जो वायर्स दिख रही हैं वो भी अंडरग्राउंड और पीएचई की पाइप भी अंडरग्राउंड। अभी हमारी ई बसेस शुरू होने वाली हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में हमारा एक आइडियलिज्म है कि उसमें एसी भी हो, उसमें सिक्योरिटी के लिए कैमरे भी हों, उसमें ऐप में हमारी लोकेशन भी मिल जाए बस कहाँ चल रही है। मुझे फिर ड्रेन की तरफ चलना पड़ेगा। तो ये आप देखिए, ये नई चेंज है कि हर गली बन गई और हर अब ड्रेन बनाएंगे। उसके बाद हमारा लेन ड्रेन का काम ही खत्म हो जाएगा शहर में। उसके बाद हम जाएंगे पीएचई की तरफ, अच्छी पाइपें बिछे, फिर पीडीडी हमारा जिनके इलेक्ट्रिसिटी वो अंडरग्राउंड हो जाए। उसके लिए हमने मॉडल लेन ड्रेन बनाई भी है, लेकिन वो इस बार में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया क्योंकि सभी पार्षदों ने कहा कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो उसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे, इसलिए हम लोगों का मैक्सिमम काम कर पाए। अभी हम पुराने स्टाइल से ही करेंगे। आने वाली कारपोरेशन में आप देखेंगे उसमें हमने 2 डक्ट्स बनाई हैं साइड पे, एक पीएचई के लिए, एक पीडीडी के लिए। जो वायर्स दिख रही हैं वो भी अंडरग्राउंड और पीएचई की पाइप भी अंडरग्राउंड, और सेंटर में सीवरेज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम। तो इस तरीके से हमारे एक मॉडल सिस्टम से लेन ड्रेन आगे बढ़ेंगी। हर चीज एक मॉडल को तय करते हुए चलेगी। जैसे आपने देखा अभी हमारी ई बसेस शुरू होने वाली हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में हमारा एक आइडियलिज्म है कि उसमें एसी भी हो, उसमें सिक्योरिटी के लिए कैमरे भी हों, उसमें ऐप में हमारी लोकेशन भी मिल जाए बस कहाँ चल रही है, और बिल्कुल वर्ल्ड क्लास कंफर्ट के साथ हमें ट्रांसपोर्टेशन मिले, वो उससे उपलब्ध हो रही है। ये नहीं कि सभी बसेज उसमें चेंज हो जाएंगी, लेकिन 100 के करीब बसेज आएंगी, तो ये एक नई शुरुआत है। उसी प्रकार से आपने देखा पिछले दिनों हमने एक उद्घाटन किया कि हमारे रैंप्स के नीचे जो ड्रेन चौक हो जाती थी तो निकालने के लिए दिक्कत आती थी, हमने उसके लिए नई मशीन लगाई है, जेट और सीवरेज वाली मशीन। इसी प्रकार से हमारा सक्शन हीप के लिए, गार्बेज हीप के लिए सक्शन मशीन लगाई है, वो उसको सक कर लेंगी पूरा। इसी प्रकार से लेटरिंग मशीन, छोटे मोटे पेपर पड़े हैं वो उसको सक कर लेंगे। इसी प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम में अगर आपकी ओपन ड्रेन है, सफाई करनी है, वो मैकेनाइज तरीके से होगा। तो हर तरीके की, हर सुविधा की तरफ हम एक आइडियलिस्टिक अप्रोच लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मैकेनाइज्ड और मॉडर्नाइज मशीनरी के साथ हम काम कर रहे हैं। तो ये सुविधाएं हुई सिर्फ मोदी जी के विजन के कारण, और लोगों को वो आज सुविधाएं दिख रही हैं। आपने देखा काफी जगह हमने फुटपाथ भी बनाए हैं जो पूरे शहर में नहीं थे, और कई जगह डीप ड्रेन भी बनाई है, कई जगह नहीं भी बनी है, और कई जगह दिक्कत भी आई है। जब पानी आया तो लोगों के घरों में भी गया होगा, तो वो भी दिक्कतें आई हैं। अब क्या होता है, कई प्रोजेक्ट पहले से ही प्लान हो गए थे, मेरे आने से पहले से हो गए थे, तो उनको चेंज करना मुश्किल था। और आपने देखा होगा बावे वाला जो हमारा सर्किट है, वहां हमने बहुत अच्छा काम किया है, और वहां मैंने वहां रोड वाइडनिंग का भी प्रोजेक्ट वहां रखा है। एक कोई 8 करोड़ का है, एक 3 करोड़ का है, जो कि उस डीपीआर में नहीं था। वो उस डीपीआर के स्मार्ट सिटी के अलावा मैंने उसमें काम किए हैं। उसमें कि मैंने कहा कि वी डोंट वांट सिविल वर्क, वी वांट स्मार्ट वर्क। तो हमें रोड को खुला करना पड़ेगा। तो काफी चीजें बदली हैं, बदल भी रही हैं, और लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। मेरा सबसे यही निवेदन है कि नेगेटिव पब्लिसिटी की तरफ मत जाएं, पॉजिटिव पब्लिसिटी की तरफ जाएं, और अगर कोई बात दिक्कत आती है तो वो मेरे संज्ञान में लाएं। ऐसा तो हो ही नहीं कि मैं किसी को मिल नहीं रहा हूं, मैं सबको मिलता हूं, वहां बैठा हूं ऑफिस में। आप अपनी बात मेरे पास रखें और मैं उस पर संज्ञान लूंगा। तो कम्युनिकेशन गैप है कहाँ, और हम नेगेटिव तरफ तब जाएं जब किसी की सुनवाई ना हो रही हो। और पिछले दिनों मैंने देखा कहीं वहां का जो ब्रिज है वो मैं उसको सैंक्शन करके आया हूं, 25 अगस्त को उसका उद्घाटन हम करने जा रहे हैं। फिर भी कुछ लोग, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, तो हर व्यक्ति बाहर निकलता है ये बताने के लिए कि मुझे भी, मैं भी हूं, तो उस चक्कर में वो लोगों को गुमराह करते हैं। तो जनता से मेरा निवेदन है, आप गुमराह मत हुए। आपके लिए हम बैठे हैं, आप हमें बताएं, जब वो काम होना होगा हम स्पष्टता से बताएंगे कि ये 2 महीने के बाद होगा, ये 3 महीने के बाद होगा, ये साल के बाद होगा। तो कहीं ऐसी समस्या ही नहीं है कि जहां आपकी सुनवाई नहीं होगी। मैं सब आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, स्मार्ट मीटर्स को लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान है, अलग अलग जगहों पर इसको लेकर हंगामे जो है वो देखने को मिल रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है एच प्रसाद जी, उनसे मेरी बात हुई थी, एलजी साहब के भी संज्ञान में लाया था।
अब आप देखेंगे वार्ड में कैंप्स लगेंगे जो लोगों को अवेयर करेंगे कि इस बिल को कैसे भरना है और रीडिंग को कैसे देखना है, वो सब लोगों को बताया जाएगा। और इसमें जो एक समस्या और है कि जिन लोगों के बिल्स ज्यादा आए हैं, जिन्होंने कभी दिए ही नहीं, उनके लिए भी मैंने समाधान निकाला है, लेकिन वो आपको मीडिया के थ्रू नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो फिर क्या होगा कि लोग वोट के चक्करों में हर किसी को वो सुविधा देना शुरू कर देंगे। लेकिन वो सुविधा मैं उन्हीं तक पहुंचाना चाहता हूं जिनको वो चाहिए, क्योंकि वो लोग हैं जो सुबह जाएंगे रात को आएंगे, वो ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ना लोगों के साथ उनका ज्यादा संपर्क है, ना वो फेसबुक देखते हैं, ना वो सोशल मीडिया पे हैं, उनके पास फोन भी दूसरे हैं। तो उन लोगों को इस समस्या से बाहर निकालने के लिए मैं वहां का एक नेटवर्क क्रिएट करने वाला हूं और उनको वो सुविधा दूंगा, और मैं यकीनन कह सकता हूं इस समस्या का समाधान हम निकालेंगे।